हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है पीआईडी कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स, पीआईडी कंट्रोलर पे हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हमने पीआईडी कंट्रोलर को एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश की है। इस वीडियो में हमने आगे पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट वेब फॉर्म भी आपको समझाई है एनिमेशन के थ्रू। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखते रहें। तो फ्रेंड्स, यदि पीआईडी कंट्रोलर के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वो फीडबैक पर बेस्ड कंट्रोलर होता है। इसमें जो प्रोसेस वेरिएबल जो पीवी से शो किया गया है वो एज ए फीडबैक मिलता है और वो सेट पॉइंट के साथ कंपेयर किया जाता है। सेट पॉइंट के साथ कंपेयर होने पर एरर सिग्नल जनरेट होता है। वो एरर सिग्नल सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल का डिफरेंस होता है। इस एरर सिग्नल के बाद पीआईडी कंट्रोलर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल वेरिएबल जनरेट होता है जो प्रोसेस को जाता है और प्रोसेस से फिर प्रोसेस वेरिएबल निकलता है। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इस प्रोसेस को पूरे को। तो ये डायग्राम आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर सेट पॉइंट दिया जाएगा, ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से प्रोसेस वेरिएबल आएगा। ये प्रोसेस वेरिएबल सेट पॉइंट के साथ कंपेयर होकर कंट्रोलर आउटपुट में दिया जाएगा जो कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा और ये प्रोसेस को दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले पीआईडी कंट्रोलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी जैसे कि हमने बताया था पहले कि पीआईडी कंट्रोलर एक फीडबैक कंट्रोलर होता है। पीआईडी कंट्रोलर इज अ फीडबैक कंट्रोलर, दैट मीन्स पीआईडी कंट्रोलर वर्क्स ऑन रिसीविंग फीडबैक। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीआईडी कंट्रोलर फीडबैक रिसीव करने पर वर्क करता है। इट रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम सेंसर एंड दिस फीडबैक इज नोन एज प्रोसेस वेरिएबल। पीआईडी कंट्रोलर जो होता है वो सेंसर से फीडबैक को रिसीव करता है और ये जो फीडबैक कहलाता है इसको हम प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। प्रोसेस वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में पीवी कहा जाता है। अब प्रोसेस वेरिएबल जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, वी कैन से दैट द वेरिएबल कम्स फ्रॉम प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस वेरिएबल। मतलब जो प्रोसेस से वेरिएबल आया है, जो प्रोसेस से सिग्नल आया है, उसको हम प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। तो प्रोसेस वेरिएबल सिग्नल जो है वो कई टाइप का हो सकता है। जैसे कि अगर आरटीडी से सिग्नल आ रहा है तो वो ओम में सिग्नल होगा। हम सब जानते हैं कि आरटीडी का आउटपुट रेजिस्टेंस में होता है, रेजिस्टेंस को ओम में शो किया जाता है। आरटीडी से अगर सिग्नल मिलेगा तो वो ओम में मिलेगा और यदि थर्मोकपल से सिग्नल आता है तो वो मिली वोल्ट में मिलेगा क्योंकि थर्मोकपल का आउटपुट मिली वोल्ट में होता है। और यदि किसी ट्रांसमीटर से आउटपुट आता है तो वो सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर में मिलेगा। अभी इसको भी हम एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि जब आरटीडी थर्मोकपल का यूज करेंगे तो किस तरह से सिग्नल का फ्लो होगा, या जब कोई ट्रांसमीटर यूज करेंगे तो किस तरह से सिग्नल का फ्लो होगा। आगे देखते रहिए फ्रेंड्स। दिस फीडबैक प्रोसेस वेरिएबल जो फीडबैक के थ्रू आया उसको कंपेयर किया जाएगा विद सेट पॉइंट, सेट पॉइंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल इज नोन एज एरर। तो जो सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा वो एरर कहलाएगी। A control variable is then generated to maintain the set point। फिर कंट्रोल वेरिएबल जनरेट होगा सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, या हम कह सकते हैं टू मिनिमाइज द एरर, मतलब या एरर को मिनिमाइज करने के लिए। तो तो जो पीआईडी कंट्रोलर होता है उसका मेन काम होता है एरर को जीरो कर देना या मिनिमाइज कर देना। कंट्रोल वेरिएबल इज देन फीड टू कंट्रोल वाल्व। अब कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल वाल्व को फीड किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि हम कंट्रोल वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल ही क्यों कहते हैं। द वेरिएबल दैट इज यूज टू कंट्रोल द सिस्टम इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल। तो वो वेरिएबल या वो सिग्नल जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल सिग्नल जो है वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। देखिए इस एनिमेशन के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये सेंसर लगा हुआ है, ये आरटीडी या थर्मोकपल कुछ भी हो सकता है। तो इससे सिग्नल जाएगा ओम में या मिली वोल्ट में। ये सिग्नल एज ए प्रोसेस वेरिएबल जाएगा, इस ये सेट पॉइंट के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल कंट्रोल वाल्व को दे दिया जाएगा जिससे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करने लगेगा। और फ्रेंड्स, जब हम
इंस्ट्रूमेंटेशन में सेंसर यूज करते हैं तो उसके साथ एक गेज का भी यूज करते हैं, जिससे कि क्रॉस वेरीफाई कर सके कि जो रीडिंग शो कर रहा है वो सही है या प्रोसेस में एक्चुअली क्या रीडिंग चल रही है। तो उस सेंसर के पास में हम एक गेज भी यूज करते हैं, तो जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं गेज का भी यूज किया गया है। अगला देख लेते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल अगर सेंसर से मिलता है तो किस तरह का पीआईडी कंट्रोलर वर्क करता है। देखिए सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, कोई सा भी ट्रांसमीटर अगर लगा हुआ है तो उससे प्रोसेस वेरिएबल का सिग्नल जाएगा 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। देखिए प्रोसेस वेरिएबल से 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल यहाँ पर 25.9 शो हो रहा है, यही आपको प्रोसेस वेरिएबल में 25.9 दिया गया है। अब ये सेट वैल्यू या सेट पॉइंट हम कह सकते हैं इसको, सेट पॉइंट 30 अगर हम इसका लेकर चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वेरिएबल जनरेट होगा, तो वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल कंट्रोल वाल्व को दे देगा। ये जो कंट्रोल वेरिएबल जनरेट होगा ये एरर सिग्नल जनरेट होने के बाद जनरेट होगा। कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होने के बाद ये सेट पॉइंट मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सेंसर के बाद एक गेज का भी हम यूज करते हैं। आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं कंट्रोलर का आउटपुट क्या होता है, फिर कंट्रोलर आउटपुट के बाद हम इसका वेवफॉर्म भी देखेंगे। कंट्रोलर आउटपुट जो पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट होता है उसकी इक्वेशन दी जाती है yt इज इक्वल्स टू ई टी के पी प्लस 1/ti इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी प्लस टी डी डी वाई डी टी ऑफ ई टी। यहाँ से आप समझ सकते हैं जो आउटपुट होगा वो टी आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टी आई इंटीग्रेटिव टाइम होता है और के आई इज इक्वल्स टू 1/ti ले सकते हैं हम। आउटपुट जो होगा वो के पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं के पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटपुट, तो के पी प्रोपोर्शनल गेन होता है। आउटपुट टी डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या के डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टी डी डेरिवेटिव टाइम होता है और के डी डेरिवेटिव गेन होता है। तो यहाँ से आप आउटपुट वेवफॉर्म देख सकते हैं पीआईडी कंट्रोलर की। पीआईडी कंट्रोलर की आउटपुट वेवफॉर्म टाइम और कंट्रोलर आउटपुट के बीच में बनाई जाती है। ये मान लीजिए कोई सेट पॉइंट है, ठीक है, और ये जो ब्लैक से शो किया गया है ये पूरा प्रोसेस वेरिएबल है, आप यहाँ से एरो से देख सकते हैं। जो सेट पॉइंट के ऊपर जितनी भी वैल्यू प्रोसेस वेरिएबल की जाएगी वो ओवरशूट कहलाता है। ओवरशूट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ओवरशूट दिखाया गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए स्टेडी स्टेट एरर दिखाई गई है यहाँ पर। एरर का ये है एरर, एरर का मतलब जितना डिफरेंस प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट में रहेगा। देखिए ये यहाँ से इतना डिफरेंस, ये एरर कहलाएगी इसकी, ये स्टेडी स्टेट एरर कहलाती है। एक्चुअली ओवरशूट सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होता है एंड स्टेडी स्टेट एरर सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच में फाइनल डिफरेंस होता है। ये डी पी वी बाई डी टी यहाँ पर नेगेटिव रहता है। ये एक वीडियो में हमने अच्छे से इसको समझाया है पीआईडी कंट्रोलर एक्सप्लेन्ड में, तो उस वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको कि डी पी वी बाई डी टी निगेटिव होने से एक्चुअली क्या होता है, डी पी वी बाई डी टी जब नेगेटिव होता है तो ये कर्व नीचे आता है, ठीक है। तो उस वीडियो से आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स के पी, के आई और के डी की वैल्यूज़ का क्या फ़र्क पड़ता है आउटपुट पर, वो भी आप नीचे इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे के पी की वैल्यू बढ़ती है तब क्या होता है, अभी यहाँ पर के पी की वैल्यू बढ़ रही है धीमे धीमे, अब इसके बाद के आई की वैल्यू बढ़ रही है धीमे धीमे, अब के डी की वैल्यू बढ़ रही है धीमे धीमे। तो इस तरह से ये के पी, के आई और के डी की वैल्यू चेंज होने पर हम पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट चेंज होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।